आज हम देखेंगे बालों की समस्याएं और उनका समाधान। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के बाल ज़्यादा झड़ना चालू हो जाते हैं, बालों में ड्राइनेस आता है या फिर बाल ऐसे रूखे रूखे लगते हैं। तो ये किस वजह से होता है? इसकी सबसे मेन वजह है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ये समस्या है तो काफ़ी चांसेस है कि आपको भी ये समस्या आ सकती है। इसलिए आप अवेयरनेसली बालों के लिए जो सुझाव हम बताते हैं उसको फॉलो करना या उसके जो सुझाव है वो अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या फिर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। जो भी अपने शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी बालों को झड़ना या बालों की समस्या आपको उभर सकती है। तीसरी बात आती है न्यूट्रिशनल डाइट। अगर आपके जो खाना है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, लैक ऑफ मल्टीविटामिन्स है, मल्टी मिनरल्स नहीं है, खास तौर पे आयरन, विटामिन डी, प्रोटीन्स, इन चीज़ों की कमतरता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको डाइट में से नहीं मिल पाते हैं, तो भी बालों की समस्या आपको आती है, बाल झड़ना या बाल रूखे होना ये हो सकता है। और एक वजह उसकी होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो अपने ग्रोथ होती है बालों की, वो ग्रोथ साइकिल अफेक्ट करती है जिससे कि बाल बढ़ते नहीं हैं और उसकी जड़ें जो है वो कमज़ोर होकर बाल झड़ना चालू होता है। और इम्प्रॉपर हेयर केयर, जैसे कि कुछ लोग फ्रिक्वेंटली कलरिंग करते हैं या फिर उसको हीट हीट से बालों की स्टाइल करते हैं, तो ये चीज़ों से उनकी जो जड़ें हैं उन पे भी असर गिरता है। जड़ें कमज़ोर हो जाती है और बाल झड़ते जाते हैं, उसमें का मॉइस्चर कम होता है और बाल रूखे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए कि फ्रिक्वेंटली हेयर कलर, जो कि केमिकल बेस्ड हेयर कलर्स है या फिर हेयर स्टाइलिंग कुछ प्रोडक्ट्स है जो केमिकल बेस्ड है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इन जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनकी वजह तो हमने देख ली, लेकिन इसके उपाय क्या है? तो बैलेंस डाइट रखना है आपको, जिसमें कि जिंक भी हो, आयरन भी हो, प्रोटीन भी हो, मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन। इस तरह की अगर डाइट लेते हैं आप तो बालों की समस्या आपको कम आएगी। जेंटल हेयर केयर, जेंटल हेयर केयर यानी बहुत ही माइल्ड किस्म की किस्म के कुछ शैम्पू होते हैं, कंडीशनर होते हैं, इनका हमें बालों पे इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हीट या केमिकल की चीज़ बालों पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप मेडिटेशन या आपकी जो भी हॉबी है उसमें टाइम वे उस पर टाइम लगाना, स्ट्रेस लेवल को कम करना, इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल आपका कम होता है तो जो ग्रोथ ग्रोथ होती है बालों की उसमें आपको स्ट्रेस नहीं होने की वजह से फायदा मिल सकता है और बाल झड़ना कम हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज से आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से रूट की नरिशमेंट अच्छी होती है, हेयर रूट्स की नरिशमेंट, और उसकी वजह से बालों का टेक्सचर भी अच्छा होता है और बाल झड़ने की समस्या भी आपको काफ़ी हद तक कम होती है। कुछ लोग हेयर टाइट स्टाइल बनाते हैं, जैसे कि ये बाल ऐसा खींच के इसको टाइटली ऐसा बैंड करते हैं, बांध देते हैं। तो ये ऐसी हेयर स्टाइल नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से उनके रूटों पे तान आ जाए और रूट कमजोर होके बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। तो टाइटली हेयर नहीं बांधने चाहिए। स्काल्प केयर में आता है कि जैसे जो बालों के जो जड़ें जहाँ पे स्किन ये जो एरिया रहता है बालों के नीचे का, तो इसको हम स्काल्प बोलते हैं। तो ये हेल्दी रहना चाहिए। इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो भी बालों की जड़ें कमजोर होकर बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। अब नेचुरली कुछ जैसे हम आयुर्वेद में कुछ या फिर नेचुरली जो प्रोडक्ट है वो आप बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आंवला। रोज का आप एक आंवला खाते हैं, उसमें बहुत मात्रा में विटामिन सी रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है जो आपके बालों के लिए अच्छा रहता है। या आंवला नहीं मिलता है तो आंवले का पाउडर मिलता है, आंवला पाउडर, वो भी आप पानी में डाल के पी सकते हैं। और आंवले के पाउडर से आप बाल भी धो सकते हैं। ये काफ़ी हद तक अच्छा अच्छा इसका आपको इफेक्ट गिरेगा बालों पे। और आता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को ल्यूक वार्म करना है, थोड़ा कुमकुमा करना है और रात को सोते वक्त उससे बालों की मालिश करना है। इससे मजबूत जड़ें हो जाती है आपके बालों की और टेक्सचर में भी सुधार आता है। तीसरी बात, भृंगराज, आयुर्वेदिक भृंगराज, इसका तेल आप मालिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी तरह हफ्ते में से एक बार जो नीम के पत्ते हैं, कड़ू नीम के पत्ते,
वो पानी में उबाल के, पानी कुमकुमा होने के बाद इससे बाल भी धो सकते हैं। इससे आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, ऐसी कुछ चीज़ें आपके बालों में होती है, वो भी कम होती है। और एक आयुर्वेद में बताया गया है कि रीठा, इसे भी आप पानी में मिला के इससे भी बाल धो सकते हैं। रीठे का पाउडर भी मिला सकते हैं, या रीठे को बॉईल करके वो कुमकुमे पानी से भी बाल धो सकते हैं। इससे आपका जो हेयर का टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाएगा, और बालों में जो रूखापन है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा शिकाकाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिकाकाई का पाउडर मिलता है मार्केट में, वो भी आप बाल धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके वजह से जो ग्रोथ है बालों की, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और नेचुरल कंडीशनर की तरह ही काम करता है। हेयर रूट को स्ट्रेंथ हेयर रूट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाती है शिकाकाई से, और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है कि हेयर ग्रोथ आपकी, बालों की जो बढ़त है वो शिकाकाई से अच्छी तरह से होती है। इसी तरह के एक गुड़हल नाम का एक, जिसको हम मराठी में जासवंत भी कहते हैं, इसके पत्ते और फूल, इनका पेस्ट बना के आप हफ्ते में एक बार बालों पर लगाते हैं, या इनको बॉईल करके उससे बाल धोते हैं, तो भी ये अच्छी तरह से हेयर नरिशमेंट का काम करेगा, और हेयर फॉल आपका कम करेगा। ये थी कुछ बातें बालों के लिए। इसी तरह और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। थैंक यू।